बदत है भाई, अभी बदत है। सर रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताई कोटि बैरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? मजा आया। मैं चाहता हूँ जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सर तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द राज डिबेट पे। हम आपके लिए लेके आए आज का नया डिबेट वीडियो। यह वीडियो बहुत ही शानदार बनी है तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए आज का बहुत ही शानदार वीडियो। यह वीडियो होने वाला है दोस्तों साफ जमाई सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस के बीच में, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने मिलकर साफ जमाई का अच्छे से बजा दिया है। यहाँ तक कि ऑडियंस के एक लड़के ने ऑडियंस से उठ के ये बोला कि ऐसा है जो ये आप हरा आतंकवाद फैला रहे हैं वो नहीं चल पाएगा। ये हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू ही राज करेंगे और ये हिंदुओं का ही देश है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी शानदार बनी है तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा जल्दी ही 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी होने वाली है तो आप जल्दी फैमिली को पूरा करें। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं मैं उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए कहां बोला? बाबा साहब कमाल की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका। नहीं उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़िए मेरे प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा हूं, वो मेरे हर इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। उसे हम ग्रहण बताते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? इस बात आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये कहना, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाऊंगे, अस्पताल जाऊंगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला और स्कूल उनके भाव यही थे। एक वक्त था जब अक्षरधाम में एक पंडित से पूछा, पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सर तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। जी ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है, मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है। ये है क्या ये बात है। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई और कहा क्या गया था, रामलला प्रकट हो गए। राजनीति नहीं थी क्या? ये राजनीति नहीं थी क्या? जी 1986 में
जब ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, क्यों खोला गया था आपको भी पता है, सुधांशु जी को किसने पता खोला है? था ताला? राजीव गांधी ने। अच्छा, मतलब वो राजनीति नहीं थी क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी। रुक तेरे को बताते। मौलाना साहब जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। ना करो, शांत अनफेयर है ये। नहीं, ना करो। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, सर मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात करें, अपनी आप बात विरोधी रखिए। हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जान। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा किस प्रकार सब जमाई का ऑडियंस और सुधांशु त्रिवेदी द्वारा अच्छे से धुलाई किया गया। इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि ऑडियंस के कैसे तीखे तीखे सवाल जो सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा फायर किए गए और ऑडियंस ने भी फायर किया, जिसको देखते हुए सब जमाई तिलमिला गए और बात नहीं कर पाए। वो केवल अपने ही दुनिया में खोए रहे इंशाअल्लाह, और ऐसे ही केवल बोलते रह गए। लेकिन आपको भी पता है कि ऑडियंस में से एक ने बोला कि ये भागवा साम्राज्य यहाँ हरा आतंकी नहीं चलेगा। तो डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल भी ना गए। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, को टिप्पणी अरे आप पे थोड़ी बोल रहे हैं, आप कहे बोला, आप अपने अरे सर, आप अपनी गाड़ी में देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पंजाब के बारे में बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति की बात नहीं हुई ना भाई साहब। वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहा है, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप वही बात है। अब सुनिए साहब, और जब यह कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सैंपल इतना दिखाना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 6 दिसंबर 92 को घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये थी राजनीति, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है, इसलिए कांग्रेस आज इस हद पे है। सर, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम भई देहि तजौ ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहां पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूं। जी अगर आज ठीक है, आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसके उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया, वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसी उत्सव, ऐसी सब कुछ 500 साल तो रहा सर। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा के परमिशन मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। 92 अब देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में श्री रामलला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है, तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, यह इलाहाबाद
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे तो आप कैसे कह रहे हैं कुछ हो गया? सवाल हिम्मत तो बोल दीजिए संविधान या कुरान, संविधान या कुरान, ठीक जवाब एक सेकंड शोभा भाई, उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब इसका जवाब एक सेकंड सुधांशु पहले शोभ जवाब जवाब देंगे। डॉक्टर जवाब, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए, शाहबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं, कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बिना कहे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आपने देखा होगा जिस प्रकार ऑडियंस में जागरूकता आ रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, वो देखने में काफ़ी काबिले तारीफ़ है। आपने ये भी देखा होगा कि जिन्हें आजकल में हम अगर गूगल बॉय कहें तो वो भी कम नहीं होगा, गूगल मैन कह सकते हैं। जिस प्रकार सुधांशु त्रिवेदी अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं और जितना नॉलेज वो रख के चलते हैं वो अद्वितीय है दोस्तों। जिस प्रकार सरजमाई की दोनों ने मिलकर कुटाई की है वो देखते ही बना होगा। आपने भी वीडियो को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और हम आपके लिए कल और भी धमाकेदार वीडियो लाएंगे, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम मिलते हैं आपसे कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।